Group 4 appointments, junior assistant, all government departments, hostel welfare officers, डाटा एंट्री असिस्टेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसको फेज़ 1 1/6/2024, फेज़ 2 1/12/2024, एक ग्रुप 4 अपॉइंटमेंट का डेट और नोटिफिकेशन हम दे रहे हैं। 5 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एटसेट्रा, ये 1/5/2024, और 6 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, वेटरनरी ऑफिसर्स, वो भी 1/5/2024। ये हम करेंगे, ये डेट के साथ हम वायदा कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ये देरी नहीं करेंगी। जब हमने डेट के साथ इस नोटिफिकेशन का आपके सामने रख रहे हैं और इस हमारे तेलंगाना के जनता के सामने हम रख रहे हैं, तो इसको हम कटिबद्ध है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। हम बराबर जैसा बोलते हैं वैसा हम चलेंगे। और इसके बाद में थोड़ा कुछ, परसों मोदी साहब आए थे, फिर वो शेड्यूल कास्ट में उन्होंने भिन्न उनको अलग करने की कोशिश उन्होंने की, तो वो होने वाला नहीं है। यहाँ जिसको जो मिलना है, चाहे वो मादिगा कम्युनिटी हो, माला हो और शेड्यूल कास्ट के हो, बैकवर्ड के हो, जिसको जिसको मिलना है वो जरूर कांग्रेस पार्टी देगी। इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, या किसी को कुचल के दबा के दूसरे को लाना, ये नहीं हमारा इरादा। अरे हम तो वो लोग हैं, इस देश का संविधान बनाकर सबको बराबर का हिस्सा हमने दिया है, हमने दिया। क्या इन्होंने केसीआर दिया? क्या मोदी दिया? अभी मोदी पैदा ही नहीं हुआ था उसमें। ऐसे लोग भटकाते हैं, लोगों को दिशा भूल करते हैं और ऊपर से बोलते हैं देश में हम सब मिलकर रहना। भाई मिलकर रहना ठीक है, कौन अपोज करे थे? आप आके 10 साल हो रहे हैं, कौन रोका था आपको करने नहीं करना बोल के? कोई नहीं, लेकिन आप नहीं किए। हर बात को ऐसा ही बोलते रहे इन्होंने, हर बात को बोले कि मैं 15 लाख दूंगा, दिए। मैं 2 करोड़ दूंगा, दिए। मैं किसानों की आमदनी डबल करूंगा, दिए। अब ये भी वैसा ही बोल रहे कि मैं करके रहूंगा कमेटी, दूसरा कुछ नहीं बोले, मैं उसके लिए कमेटी करके दूंगा। क्यों भाई, आपको 2/3 मेजॉरिटी है, कल ऑर्डिनेंस निकालो, दे दो। जैसा कि वायदा यहाँ पर तेलंगाना के लिए हुआ था, वो तो हमने करके दिखाया, वैसा भी ये करके दिखाइए आप। मोदी साहब, रोने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ। तुम्हारे हाथ में हुकूमत है और तुम्हारे हाथ में करने का मेजॉरिटी भी है। तो इसीलिए भाइयों, चंद लोग भड़काते हैं, उस भड़काओ में मत आओ। सभी हम मिलके एक होकर तेलंगाना को हमने तेलंगाना में प्रोग्रेस करेंगे। तेलंगाना को प्रोग्रेस अगर हुआ, हैदराबाद अगर प्रोग्रेस हुआ, तो सबको फायदा होता है, हर जिले में फायदा होता है। तो ये मैं इस वक्त कह के, इस मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा बना और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। और मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि जो वायदे हम किए हैं उसको उस पर कायम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबके लिए ये अच्छा होगा, इसीलिए हाथ के
जो चिन्ह है हमारा, इस चिन्ह को सभी ने वोट देंगे ऐसा मेरा मानना है। और मैं यही कहूँगा कि आज विद दिस, ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो जो यहाँ पर इन्होंने तैयार की, ये अभय हस्तम मैनिफेस्टो, इसको हम हमारा ये गीता समझेंगे, हमारा ये बाइबल समझेंगे, हमारा ये कुरान समझेंगे, हमारा सबके लिए ये है काम करने का। तो इसीलिए मैं आपका थोड़ा सा वक्त लिया, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। सबको धन्यवाद, नमस्कार, और सभी भाइयों को मेरा थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। మేనిఫెస్టో విడుదల సమరానికి వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు, పూజలు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఖార్గే గారికి, మాణిక్రావు ఠాకరే గారికి, పీసీ అధ్యక్షుల వారికి, బట్టి విక్రమార్క గారికి, శ్రీధరబాబు గారితో పాటు ఎక్కువ వచ్చేసిన సిడబ్ల్యూ సభ్యులు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, పాత్రికేయుల సోదరులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, అన్ని విభాగాల అధ్యక్షులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ మేనిఫెస్టోని మీరు ఆదరించాల్సిందిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. आप लोग पहला कैबिनेट जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और मीटिंग होती है, वो मीटिंग में ये सब निर्णय लेना चाहिए। अगर ये निर्णय नहीं लेंगे फिर हम बोलना पड़ता भाई तुम्हारे हाथ से नहीं होता, फिर दूसरे को मंगाओ बोलेंगे। ये गारंटी जो दिए है उसका अनुष्ठान होना जरूरी है। और मैं आके यहाँ जब डिक्लेयर कर रहा हूँ, शायद हमारे पार्टी के पूरे नेता लोग एक होकर ये जरूर करें